गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग कल पढ़ रहे थे अध्याय 4, है ना। अध्याय 4 में हम लोग पाठ का नाम क्या था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट किए थे और हम लोग यहाँ पे आए थे। देखो, ठीक है, यहाँ पे आए थे हम लोग। विद्रोह के मुख्य केंद्र क्या थे? तो विद्रोह करने के वहाँ मुख्य केंद्र क्या थे और वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो शीघ्र ही विद्रोह की आग जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि स्थानों तक फैल गई थी, है ना। विद्रोह होने लग गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये विद्रोह कहाँ कहाँ फैला था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में, है ना। बहुत सारे स्थानों पे ये फैल चुके थे। सैनिकों द्वारा प्रारंभ किए गए इस विद्रोह में स्थानीय किसान, कारीगर, जमींदार, राजा, आम जनता भी इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा? तो विद्रोह का नेतृत्व देखो, शीघ्र ही विद्रोही सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया, है ना। और दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथों में था, है ना। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। किंतु क्या था, इसका संचालन सेनापति बख्त खान ने किया। लखनऊ में अवध की बेगम, हजरत महल, कानपुर में नाना साहब तथा तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह तथा रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह एवं वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या विद्रोह किया। हमारे छत्तीसगढ़ से किसने किया था? हनुमान सिंह एवं वीर नारायण सिंह जी ने, ठीक है। वीर नारायण सिंह के बारे में पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। तो यहाँ विद्रोह काफ़ी व्यापक थे, है ना। और इस विद्रोह में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का क्या किया था? यहाँ पे सामना किया और वीर गति को प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने आम जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की जो प्रेरणा दी। देखो, छत्तीसगढ़ में विप्लव, तो रायपुर जिले के बलौदा बाजार के पास सोना खान नामक स्थान है। वीर नारायण सिंह वहाँ के क्या थे? जमींदार थे, है ना। वे अपने जनहित कार्यों के फलस्वरूप लोकप्रिय थे। जनहित मतलब जनता के कार्य के लिए वो क्या थे? लोकप्रिय थे। सन 1856 ईस्वी में सोना खान में भयंकर अकाल पड़ा और लोग अन्न के अभाव में भूख से मरने लगे। 1858 में क्या हो गया? अकाल पड़ गया था, तो भूख से लोग मरने लगे। तो लोगों की जीवन रक्षा के लिए वीर नारायण सिंह ने क्या किया? एक व्यापारी के गोदाम में इकट्ठा कर रखे गए अनाज को जनता में क्या कर दिया? बंटवा दिया। और व्यापारी ने इसकी शिकायत अंग्रेज अधिकारी से की, जिसके कारण वीर नारायण सिंह को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर रायपुर की जेल में बंद कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी को वे रायपुर की जेल से भाग निकले और उन्होंने लगभग 500 किसानों की सेना संगठित कर ली। 500 सेना को उन्होंने संगठित कर लिया था। 1 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों की सेना के साथ वीर नारायण सिंह का क्या हुआ? मुकाबला हुआ, है ना। उनका मुकाबला हुआ, दोनों लड़ने लग गए थे और अंग्रेजों ने सोना खान के पड़ोसी देवरी के जमींदार से मदद मांगी थी, है ना। देवरी के जो जमींदार उनसे क्या मांगी थी? मदद। और उसकी सहायता पाकर अंग्रेजों ने क्या किया? वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में रायपुर लाकर दिखावे का मुकदमा चलाया और 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार देश के स्वाधीनता आंदोलन में महान सपूत क्या हो गए? यहाँ पे शहीद हो गया। शहीद वीर नारायण सिंह का त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रायपुर फौजी छावनी में मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह राजपूत थे और 18 जनवरी 1858 को उसने सिडवेल नामक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या की और फरार हो गए। इस तरह उन्होंने रायपुर में स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा और अंग्रेजों ने हनुमान सिंह के 17 साथियों को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार लोगों पर 2 दिन मुकदमा चला और उन्हें सेना से बगावत करने एवं राजद्रोह करने के आरोप में 22 जनवरी 1858 को सैनिकों एवं जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से फांसी पर क्या कर दिया गया? लटका दिया गया। वे शहीद थे सर्वश्री गांजी खां, शिवनारायण गुलीन, अब्दुल हमाद, पन्नालाल मतादीन, बलीहू, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद, बदलू, दुर्गा प्रसाद, शोभाराम, नूर मोहम्मद, देवदीन एवं शिव गोविंद। इस विद्रोह में सभी जाति व धर्म के लोग शामिल थे। इससे प्रमाणित होता है कि इस अंचल में राष्ट्रीय हित की भावना जो है वो क्या है? सर्वोपरि थी। देखिए, आंदोलन की असफलता के कारण क्या कहते? देखो, सन 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में हुआ, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व का अभाव,
अभाव था और विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे, है ना। विद्रोही जो थे उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। इस समय के शिक्षित वर्ग एवं अधिकांश रजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए और यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ। साथ ही अंग्रेजी शासन को भी गहरा यहाँ पे धक्का पहुंचा और इस विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यापक असंतोष की भावना है और लोगों के मन में यह भाव पैदा हो गया कि उनका देश जो है वो क्या है, देश कंपनी शासन के हाथों में सुरक्षित नहीं है। और निस्संदेह यह भारतीयों का एक देशभक्तिपूर्ण परंतु असंगठित विद्रोह था जिसका भय अंग्रेजों को सदैव सताता रहा। इसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब देखेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या था। तो भारत की नाराज प्रजा को शांत करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित करने की उन्होंने क्या कर दी थी, घोषणा की गई। और भारतीय जनता के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। प्राचीन परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान का आश्वासन दिया गया। सैद्धांतिक रूप से, है ना, सिद्धांत के रूप से आपको रानी विक्टोरिया का क्या हुआ, घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख प्रशासक होता था। यहाँ पे बताया गया कि 1857 का जो सरकार की नीति थी, है ना, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो थी वो उन्होंने क्या कर दिया था, प्रजा को शांत करने के लिए 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कंपनी का शासन क्या है, समाप्त कर भारत को सीधे इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित करने की उन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी थी। ठीक है। और भारतीय जनता धार्मिक और सामाजिक पहलुओं के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और प्राचीन परंपराओं का संरक्षण में एवं सम्मान आश्वासन दिया गया। प्राचीन जो परंपरा थी उसका यहाँ पे सम्मान किया गया, है ना, उसका आश्वासन भी दिया गया। और सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है वो बहुत क्या था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा, अब उनको क्या कहना, गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश सम्राट के क्या थे, प्रतिनिधि के रूप में क्या हुआ था, भारत का जो प्रमुख प्रशासक होता था। प्रमुख प्रशासक को क्या कहते थे, गवर्नर जनरल कहा गया, है ना। जो भारत का प्रशासक होता था, जो है ना, उसको क्या कहने लगे, जनरल वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, पार्ट अब कंप्लीट हो गया। ठीक है।